Assalamu alaikum. Yesterday we have been talking about Sir Syed Ahmad Khan. Now today's topic about the partition of Bengal, which was occurred in 1905. It was an historical step toward the rights of Muslims. सबसे पहले बंगाल को जब डिवाइड होता है तो उस दौरान जब बंगाल का मैप हम देखते तो कुछ इस तरीके से था कि हिंदुस्तान के इस साइड पे बंगाल था और बंगाल आज की तरह बांग्लादेश से काफी बड़ा था साइज में, जिसमें कई सूबे मौजूद थे। जैसे कि ये साइड बंगाल पाया जाता है हिंदुस्तान के इस साइड में, ईस्ट नॉर्थ। तो ये था बंगाल। बंगाल अपने टाइम में 1905 से पहले साइज में बहुत बड़ा था। यहाँ की जो टेरिटरी थी वो भी ज्यादा थी और लोगों के तादाद भी बहुत ज्यादा हुआ करता था। तकरीबन अगर साइज के लिहाज से देखा जाए तो ये फिगर बनता है लगभग, ठीक है। तो ये इसका साइज था स्क्वायर मील्स के हिसाब से। ये बंगाल का साइज था, एक बहुत बड़ा प्रोविंस था। साथ आबादी भी बहुत ज्यादा थी बंगाल की 1905 से पहले। 8 करोड़ लगभग, 80 से लेकर 85 मिलियन, 8 करोड़ या 8 करोड़ 50 लाख लगभग यहाँ की आबादी थी। और इसका कैपिटल हुआ करता था कलकत्ता, जो कि पोर्ट है यहाँ पर। कलकत्ता इसी बंगाल के प्रोविंस का कैपिटल हुआ करता था। तो ये भी इसके काजिज में हम पढ़ते हैं कि वाई बंगाल वॉज पार्टीशन इनटू टू एरियाज। इस तरह बाद में इस बंगाल को दो हिस्सों में बीच से तकसीम किया जाता है। ये होता है वेस्ट बंगाल, ये होता है ईस्ट बंगाल। ठीक है, दो हिस्सों में बाद में इसको डिवाइड किया जाता है बिकॉज बंगाल की साइज भी ज्यादा था, बहुत बड़ा एरिया था और लोगों की आबादी भी ज्यादा थी। ये इसके दो काजेज होते हैं जिसकी वजह से बंगाल को डिवाइड किया जाता है। आफ्टर पार्टीशन ऑफ बंगाल, तो ईस्ट बंगाल का एरिया ये बनता है और वेस्ट बंगाल का एरिया ये बनता है। मतलब साइज में ये साइड लगभग ज्यादा है और इस साइड का एरिया थोड़ा कम था ईस्ट साइड का। दूसरी बात यह है कि वेस्ट पे के एरिया में ज्यादा हिंदू हुआ करते थे, इस साइड में ज्यादा हिंदू थे। ठीक है, मेजोरिटी यहाँ पर हिंदू थी जबकि मुसलमानों की मेजोरिटी यहाँ पे थी। वहां पे ईस्ट साइड पे मुस्लिम ज्यादा थे, वेस्ट पे हिंदू ज्यादा थे। तो मुस्लिम यहाँ पे थे ईस्ट साइड में और हिंदू थे इसी साइड में। ठीक है। अब जब पॉपुलेशन था ईस्ट बंगाल का उसका 31 मिलियन था टोटल। माइल्स नहीं है, ये मिलियन है, ठीक है, इसको फिर करेक्ट करना। 31 मिलियन मुस्लिम्स। टोटल तो मुस्लिम नहीं थे लेकिन मेजोरिटी आबादी थी। टोटल इसके थे 31 मिलियन, जिसमें से मुसलमान थे 18 मिलियन, ठीक है, और हिंदू थे 12 मिलियन। तो 18 मिलियन मीन्स मुस्लिम यहाँ पे मेजोरिटी में थे इस साइड में। और जबकि इस साइड में जो आबादी थी वो 54 मिलियन थी। माइल्स नहीं है, मिलियन है, ठीक है। जबकि यहाँ पर जो मुस्लिम थे वो सिर्फ 9 मिलियन और हिंदू 42 मिलियन। तो इस लिहाज से मेजोरिटी ये हुआ हिंदू और मेजोरिटी ये ईस्ट साइड हुआ मुस्लिम। तो इस तरीके से ये बंगाल दो हिस्सों में तकसीम किया गया था। अगर कोई क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन आपने पूछना है, ठीक है, मुझसे। हाँ, क्योंकि आप लोगों की बातें मैं नहीं सुन रहा हूँ तो उसके लिए थोड़ा माजरत चाहता हूँ। मैंने माइक लगाया, ये हेडफोन्स नहीं है तो सिर्फ मैं आप लोगों को के मैसेज ही दे सकूंगा। अच्छा, जब ये डिवाइड हो गया तो इस साइड का जो कलकत्ता था कैपिटल इस साइड का रहा, जबकि इस नए प्रोविंस का दारुल हुकूमत बन जाता है ढाका। ढाका मुसलमानों की दारुल हुकूमत बनता है, ठीक है। बाद में ये बंगाल दोबारा, ये दरमियान की लकीर मिटाई जाती है जाकर 1911, 12 दिसंबर 1911 को। और इसके नतीजे में जो है मुस्लिम दोबारा अंग्रेजों से नाखुश होते हैं। तो ये इसके मेन क्रक्स है कि क्यों बंगाल को तकसीम किया गया। एक तो साइज बड़ा था, आबादी ज्यादा थी, कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। उस जो मुस्लिम ईस्ट साइड था वो डेवलप नहीं था इतना, जबकि वेस्ट साइड ज्यादा डेवलप था। तो जो दिल्ली से सेंटर से फंड मिलता था कॉमन प्रोविंस को, तो ज्यादा खर्चा या ज्यादा पैसा यहाँ लगता था, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर ज्यादा लगता था।
क्योंकि हिंदू ओवरऑल आबादी पूरे बंगाल की हिंदू की ज्यादा थी और यहाँ पे थी, तो इसलिए ये साइड जो था, हिंदू का साइड जो था, यहाँ पर डेवलपमेंट ज्यादा हुई थी, जबकि मुस्लिम जो थे वो अंडर डेवलप थे। तो ये भी इसके काजिज है, साइज बड़ा है, आबादी ज्यादा है, मुस्लिम अंडर डेवलप है, हिंदू ज्यादा डेवलप है, फंड्स मुसलमानों के एरियाज को नहीं मिल रहा है, मुस्लिम सप्रेस है, हिंदू जो है वो एजुकेशन में भी बहुत ज्यादा आगे। तो तकरीबन बंगाल को कंट्रोल कर रहा है हिंदू, जब यूनाइटेड बंगाल था। तो इसलिए फिर बाद में जाकर 16 अक्टूबर को जब इसकी डिवीजन होती है 1905 को, तो उसके बाद नक्शा कुछ यू बनता है कि बीच में से बाउंड्री बनती है और दो अलग सूबे बनते हैं, जिसका मुसलमानों को अमूमन, खास तौर पर इस एरिया में मुसलमानों को एक अलग प्रोविंस मिला जहां पर उनकी मेजोरिटी थी। और अब वहां पर दिल्ली सरकार जो था, ईस्ट को भी अलग फंड दे रहा है और वेस्ट को भी अलग फंड दे रहा है। तो इट मीन्स मुसलमानों के लिए ये फायदा था। डिवीजन ऑफ बंगाल वॉज इन द इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम, लेकिन हिंदू के इंटरेस्ट में नहीं था। शुरू में हिंदू मेजोरिटी में थे, तो पूरे बंगाल के जॉब्स भी वो कंट्रोल कर रहे थे, मीडिया भी वो कंट्रोल कर रहे थे, डेवलपमेंट भी हिंदूज के इलाके में हो रही थी, कोर्ट में जज भी ज्यादा बंगाल थे, बंगाल हाई कोर्ट में। और बाकी जो स्कूल्स वगैरह तमाम थे वो हिंदू एरिया में ज्यादा बन रहे थे। तो इसलिए मुस्लिम जो थे वो बहुत ज्यादा सप्रेस थे। जब इन्हें अलग प्रोविंस मिल जाता है, तो इस इकदाम से जो है, अंग्रेजों के इस इकदाम से मुसलमान बहुत ज्यादा खुश होते हैं और वो इस चीज को का वेलकम करते हैं कि चलो हमें तो अलग प्रोविंस मिल गया। लेकिन ये जो इनकी मुसलमानों की खुशी थी वो शॉर्ट टर्म थी। 1905 में ये डिवीजन होता है और 1905 में दोबारा ये डिवीजन कैंसिल किया जाता है। तो इस वजह से मुसलमान दोबारा अंग्रेजों से नाराज होते हैं कि मतलब जिस जो उनके एक्सपेक्टेशन थे वो पूरा ना हो सका। वही जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू था कि डिवीजन होना चाहिए, अलग प्रोविंस, तो वो दोबारा हिंदू के प्रेशर में आकर अंग्रेजों ने ये चीज कैंसिल कर दिया। ठीक है, तो ये ओवरऑल बंगाल की यही कहानी बनती है कि बंगाल डिवाइड होता है और फिर दोबारा जुड़ जाता है। अब ये इसके कुछ बैकग्राउंड की तरफ हम आते हैं कि क्या हुआ था। ठीक है, तो इस बंगाल की साइज इतनी बड़ी थी कि आज ये अलग सूबा है, बिहार भी अलग सूबा है। ठीक है, उड़ीसा भी इसको कहते हैं, उड़ीसा भी इसको कहते हैं। तो ये भी अलग सूबा है, उड़ीसा, उड़ीसा भी कहा जाता है, उड़ीसा, सही है। उस टाइम उड़ीसा था। झारखंड भी इसका पार्ट था, वेस्ट बंगाल भी हुआ करता था, असम भी था, और आजकल के मौजूदा बांग्लादेश भी था। तो ये मतलब आपके पास जो इस टाइम का हिंदुस्तान था, तो उसमें सात, पांच चार सूबे मिलकर वो आज का बंगाल बना रहा था। इतना ग्रेटर बंगाल हुआ करता था, ग्रेटर बंगाल। तो ये आपके पास मैप में हम अगर देखें तो ये आपके पास बिहार है, बिहार के नीचे ये आपके पास उड़ीसा है, फिर इस तरीके से झारखंड है। ठीक है, और बंगाल के इस साइड में आपके पास है, समझो ये आसाम है। ठीक है, और फिर ये जो साइड है ये वेस्ट बंगाल था, ये ईस्ट बंगाल। अब हिंदुस्तान तकसीम हुआ है। अब ये दरमियान वाली जो जगह है ये बांग्लादेश है, ये साइड ईस्ट की जो साइड है ये बांग्लादेश है। अब ये वाला साइड बांग्लादेश है, तो ये बांग्लादेश हुआ, सही है। ये ऊपर वाला जो साइड है ये है बिहार, इससे जो नीचे है ये उड़ीसा, ये वाला झारखंड आपके पास लगभग यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, जबकि ये जो आपके पास आसाम था, तो ये वाला साइड है वेस्ट बंगाल। अब भी ये प्रोविंस है, तो ये हिंदुस्तान में अब ये अलग अलग प्रोविंस है, बिहार, उड़ीसा वगैरह, ये हिंदुस्तान में अब अलग अलग प्रोविंस है। उस टाइम ये सब एक बंगाल के साथ थे, तो मतलब इतना ग्रेटर बंगाल था। वो तकसीम हुआ, वेस्ट बंगाल हिंदुस्तान में एक प्रोविंस है अलग, और जो ईस्ट बंगाल है या बांग्लादेश है वो अलग मुल्क है। ये साइड अलग मुल्क बन चुका है। उस दौरान बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये सब मिलकर एक बंगाल बना रहा था। फिर इसके बीच में इस तरह डिवाइड किया गया, लेकिन ये उड़ीसा वगैरह ये इनके साथ ही इंटैक्ट रहे, सही है। मतलब ये पूरा साइड बन जाता है वेस्ट बंगाल, ये पूरा आसाम और बांग्लादेश बन जाता है ईस्ट बंगाल। ठीक है, लेकिन फिर 1947 से पहले ये मजीद फिर तकसीम होता है। अब क्यों इसको तकसीम किया गया था, तो यही है, चैलेंजेस है, चलाना बहुत मुश्किल है।
पूरा बड़ा सूबा जिसमें 5-6 सूबे आ रहे हैं, उसको एक ही गवर्नर कंट्रोल कर रहा है। The province was under single governor, which was very difficult for him to control such a large province या state। ठीक है, तो एक गवर्नर के लिए बहुत मुश्किल होता था इतनी बड़ी एरिया को कंट्रोल करना, जहाँ की आबादी भी ज्यादा हो और जहाँ का एरिया भी ज्यादा हो। फिर क्या है, इंडस्ट्रीज, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, खासतौर पर मुसलमानों के साइड जो था ये निग्लेक्टेड था, जबकि ज्यादा डेवलपमेंट इस साइड में हो रहा था। ये जहाँ पर ओडिशा वगैरह ये सब है, तो ये हिंदू एरिया जो है इस साइड पे ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा था। ठीक है, फिर इसके बाद हिंदुओं ने भी यही पार्टीशन, उन्होंने ये प्रपोज किया कि भाई आपने बंगाल को डिवाइड नहीं करना है, अगर डिवाइड करना है तो ये नॉन बंगाली एरियाज जो है, ये आपके पास ये 4 एरियाज जो है ये नॉन बंगाली है। बिहार के लोग बिहारी बोलते हैं, उड़ीसा के लोग अपनी जबान बोलते हैं, झारखंड की जबान अपनी अलग है, आसाम आसामी बोलते हैं। तो ये बंगाली नहीं है, आसाम, बिहार, उड़ीसा, झारखंड वाले लोग बंगाली नहीं है, सिर्फ वेस्ट और ईस्ट बंगाल वाले लोग बंगाली है, ये साइड वाले। ठीक है, तो हिंदुओं ने भी ये प्रपोजल दिया कि भाई ये साइड जो है ये अलग कर दो, लेकिन बंगालियों को तकसीम ना कर दो बीच में से। जबकि अंग्रेज ने बंगालियों को बीच में तकसीम कर लिया ऑन द लाइन ऑफ कम्युनिटीज बिटवीन मुस्लिम एंड हिंदूज। और इस पॉइंट के खिलाफ थे कांग्रेस। कांग्रेस चाह रहे थे कि बेशक आप नॉन बंगाली प्रोविंस यहाँ से निकाल दो, लेकिन बंगालियों को बीच में तकसीम ना कर दो। जबकि अंग्रेजों ने बंगालियों को बीच में तकसीम कर लिया और हिंदू और नॉन हिंदू प्रोविंस की शक्ल में। ठीक है, इससे यह हुआ कि हिंदू और मुस्लिम के बीच में मजीद नफरतें बढ़ जाती है इसके डिवीजन के साथ। फिर आगे चलकर ये जो आपके पास इसमें मुख्तलिफ एरियाज है, ढाका कैपिटल बनता है उस साइड का, ये आपके पास इस साइड का, ये इनका ढाका कैपिटल बना। ये ईस्ट में आपके पास ये जो साइड था इसमें आसाम भी आ रहा था। ठीक है, बांग्लादेश, मौजूदा बांग्लादेश भी आ रहा था, कुछ ऊपर भी स्टेट्स है, तो अब बहुत सारे स्टेट्स यहाँ पर बने, मिजोरम है वगैरह है, कई स्टेट्स और भी बने, वो भी इसका पार्ट था। ठीक है, चिटागोंग, राजशाही, ढाका वगैरह ये सब एरियाज जो थे ये मुस्लिम को मिले, इस साइड में ये मुसलमानों को मिले। ठीक है, तो ये काम जो किया था, ये डिवीजन का काम जो बीच में से बंगाल को तोड़ा था, उस दौरान जो गवर्नर जनरल या वायसराय जो था वो लॉर्ड कर्जन था। कर्जन ने ये बंगाल को बीच में से तकसीम कर लिया इनटू 2 पार्ट, जिसमें से नॉन बंगाली एरियाज बिहारी वगैरह भी इस साइड आ रहे थे, मतलब बिहार झारखंड भी इस साइड आ रहा था। ये होता है वेस्ट बंगाल, ये होता है ईस्ट बंगाल। ठीक है, हाँ। अब इसके खिलाफ जो कांग्रेस थे वो यही इसलिए खिलाफ थे, वो कह रहे थे कि ये अंग्रेज इसलिए तकसीम कर रहे क्योंकि वो चाह रहे कि बंगालियों की नेशनलिज्म को सप्रेस किया जाए, क्योंकि बंगाली अपनी जबान, अपनी भाषा, अपने रहन सहन, सब चीजों पर ज्यादा नेशनलिस्ट है। बंगाली पीपल आर वेरी नेशनलिस्ट। सो अकॉर्डिंग टू कांग्रेस या हिंदू, they were of the opinion that the Britishers wanted to suppress the Bengali nationalism. For that purpose, they have divided Bengal into 2 parts, means they divided Bengalis. So they do not want the Bengali should be divided into 2 parts. Hello, Sir Kila Sakhlam. सबर वक्त क्लास में बात की कल को। हाँ, तो ये इसी तरीके से उनके भी यही राय था कि भाई ये इनकी मकसद यही था कि वो तो था जेन्युइन जो मसले थे कि एरियाज ज्यादा है और कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस है, इस साइड में डेवलपमेंट नहीं हो रही है। लेकिन ये भी हिंदू का पॉइंट ऑफ व्यू था कि वो असल में अंग्रेज चाह रहे कि ये बंगालियों की नेशनलिज्म को तोड़े, इनको 2 हिस्सों में तकसीम कर दे, ताकि बंगाली बंगाली के साथ लड़ता रहे, बंगाली हिंदू बंगाली मुस्लिम आपस में लड़ते रहे। और वो इसलिए ये डर रहे थे कि अगर आज बंगालियों को मुस्लिम हिंदू मजहब के नाम पर डिवाइड किया गया, तो आज यहाँ पर मुसलमान हिंदू की शक्ल में डिवीजन है, कल यूपी में डिवीजन होगा, परसों फिर किसी और प्रोविंस में डिवीजन होगा, फिर पंजाब में डिवीजन होगा, फिर सिंध में डिवीजन होगा।
तो फिर इस तरीके से जाकर पूरे हिंदुस्तान डिवाइडेड होगा। उन्हीं के नजदीक यही था कि ये मतलब ये हमारे लिए लॉन्ग टर्म में ठीक नहीं है, ये हिंदुस्तान के लिए ठीक नहीं है, और ये हमारी जो आजादी की तहरीक है अंग्रेज उसको सप्रेस करने के लिए यही काम कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन है तो पूछा करे चैट चैट में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये इसके कुछ काजिज थे। ठीक है, काजिज ऑफ डिवीजन। अब ये इस तरह मैप में आप देख सकते हो, देखो आसाम के एरिया यहाँ इनको मिल गए। ठीक है, और ये जो बिहार थे, ये आपके पास ये वेस्ट बंगाल था, ये साइड वेस्ट बंगाल है। ठीक है, इसमें बिहार, उड़ीसा, झारखंड मारखंड है, और आसाम वगैरह ये साइड जो है, इस साइड में मुसलमान ज्यादा मेजोरिटी में आ गए। तो इस तरीके से बीच में ये बंगाल को डिवाइड ही किया गया था दो हिस्सों में। ठीक है, फिर ये इसकी पॉपुलेशन है, आप इसको खुद देखें। ठीक है, कि किस तरीके से डिवाइड किया गया, कितनी पॉपुलेशन रहा एक एक साइड में, तो वहां पर मुसलमान कितने थे। मुसलमानों की परसेंट लगभग 60% यहाँ पर रही, और यहाँ पर हिंदू मेजोरिटी आ गए, जबकि हिंदू मुसलमान यहाँ पर सिर्फ 9% रहे, 16% रहे। सही, मुस्लिम 16% रहे यहाँ पर, और यहाँ पर मुस्लिम 60% रहे, तो यहाँ पर मुस्लिम मेजोरिटी बनती है। अच्छा, यहाँ पर ये ऊपर एक कोटेशन है, ये भी लॉर्ड कर्जन ने कहा है। इस कोटेशन को अगर हम देखें तो इस कोटेशन में क्या कह रहे हैं, उसमें कह रहे लॉर्ड कर्जन कि हमने बंगालियों को तकसीम करना है क्योंकि इसके अंदर जो है नेशनलिज्म ज्यादा है। देखो ये लॉर्ड कर्जन की अपनी स्टेटमेंट है, 1904 में उसने कहा था, द बंगालीज कंसिडर देमसेल्फ अ सेपरेट नेशन। वो अपने आप को अलग कौम समझते हैं, वो चाहते हैं कि अंग्रेज यहाँ से निकल जाए। ठीक है, और अपने ऊपर कौन बनाए, बंगाली बाबू, मतलब बंगालियों में जो पढ़ा लिखा मुंशी है उसको बिठाए एज अ गवर्नर जनरल अपना अलग सा। ठीक है, तो इसलिए वो कह रहे कि हमें इसकी जो जो सुपेरिटी है कि हम बहुत आगे हैं, हम बहुत आला है, हम बंगाली अलग है, हम एक कौम है, सही है, हमारी एक तारीख है, तो हमें इस चीज को सप्रेस करना चाहिए। ठीक है, और इस सप्रेस करने के लिए फिर यही है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल होती है, हिंदू मुसलमानों के बीच में तकसीम किया जाता है बंगाल को। तो ये उसकी फिर स्टेटमेंट भी आ जाती है जो कि कंफर्म कर रही है वही कांग्रेस की बात, जो कांग्रेस कह रहे थे कि ये बंगालियों के तकसीम इसलिए कर रहे कि हिंदू मुसलमान के बीच में ये तकसीम हो, कम्युनल टेंशन बढ़े, और ये तकसीम में आहिस्ता चलकर बाकी प्रोविंस में भी ये तकसीम रहे, और इस तरीके से जो आजादी की तहरीक मुसलमान और हिंदू ने मिलकर लड़ना है तो वो फिर आपस में लड़ते रहेंगे, जिसकी वजह से पूरे हिंदुस्तान की आजादी की तहरीक जो है वो कमजोर पड़ेगा, और जब इनकी तहरीक कमजोर पड़ेगा तो हिंदुस्तान की आजादी भी बहुत मुश्किल से इन्हें मिलेगी। ठीक है, क्वेश्चन कुछ आया भाई, विच पार्ट ऑफ बंगाल वाज डेवलप्ड, द हिंदू पार्ट, ये जो वेस्ट साइड पर था, मैंने तो 2-3 दफा आपको कहा कि जो हिंदू जहां पर मेजोरिटी में थे वो साइड डिवीजन से पहले ज्यादा डेवलप था। ठीक है, फिर आगे क्या होता है कि रिएक्शन इसके ऊपर क्या रिएक्शन आया, हिंदू की तरफ से क्या रिएक्शन आया, तो हिंदू की बहुत ज्यादा उनकी रिएक्शन स्ट्रॉन्ग था, वायलेंट था, और वो इसके खिलाफ उन्होंने मुसलसल ये 7-8 साल, मतलब 5 में ये हुआ 1905 में डिवीजन, 1911 में जाकर दोबारा यूनाइट किया जाता है बंगाल को, और नॉन बंगाली एरियाज को अलग किया जाता है। तो तभी ये 6 साल हिंदू आराम से नहीं बैठे, दस लॉन्च्ड देयर स्वादिशी मूवमेंट, हिंदुओं ने स्टार्ट किया स्वादिशी मूवमेंट। स्वादिशी तहरीक वाज लॉन्च बाय द हिंदू नेशनलिस्ट। सही है, उसमें वो क्या करते हैं कि वो बाइकाट करते हैं स्वादिशी मूवमेंट में, बाइकाट करते हैं ब्रिटिश गुड्स को, उसके चीजों को जलाए जाते हैं, उनके कपड़े शराब सब चीजों को जलाया जाता है, और एक बड़ा कंपेन लॉन्च किया जाता है। हिंदू जो के मेजोरिटी में थे, कुछ मुसलमान भी उनके साथ मिले हुए थे जो इस पार्टीशन के खिलाफ थे, लेकिन बहुत कम तादाद में। तो उन्होंने कहा कि ये क्या है कि हिंदुस्तान के लिए ये चीज ठीक नहीं है, ये एक इंसल्ट है, आगे चलकर मजीद तकसीम होगा। रविंद्रनाथ टैगोर वॉज अ वेरी वेल नोन राइटर, और आप देख सकते हो कि हिंदुस्तान या सब कॉन्टिनेंट में सबसे पहला नोबेल प्राइज 1913 को
रविंद्रनाथ टैगोर को ही मिला नोबेल प्राइज 1913 को। इसने एक एंथम भी लिखा था, अमर सोनार बंगला। इसी के रिएक्शन में, इस डिवीजन के रिएक्शन में, बंगालियों के नेशनलिज्म को मजबूत करने के लिए, उसको यूनाइटेड करने के लिए इसने ये एक तराना लिखा था, अमर सोनार बंगला। तो हमारा प्यारा बांग्लादेश, इसका कुछ इस तरह मानिए, आज भी ये बांग्लादेश का कौमी तराना बन चुका है। सही, अमर सोनार बंगला, विच वॉज रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है। तो हिंदू क्या कह रहे थे कि ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत हिंदू मुसलमानों को तकसीम किया जाता है ताकि ये आपस में लड़ते रहे और मजे से अंग्रेज यहाँ पर रूल करते रहे। सही है। वो चाहते हैं कि रिफ्ट हो इस दो कम्युनिटीज के बीच में, और ये फिर रिलीजियस कन्फ्लिक्ट है तो रिलीजियस कन्फ्लिक्ट ज्यादा वायलेंट होगा, ज्यादा डिवीजन होगा, हिंदुस्तान में खून बहेगा। तो अकॉर्डिंग टू दोज नेशनलिस्ट हिंदूज के इसकी नतीजे में क्या होगा कि हिंदू मुसलमानों का खून बहेगा और वो आपस में लड़ते रहेंगे, इनके बीच में नफरत बढ़ जाएगा और ब्रिटिशर्स आराम के साथ अपना रूल यहाँ पर चलाते रहेंगे। ठीक है। तो ये टैगोर ने मुसलमान हिंदुओं को, बंगाली हिंदुओं को यही फरमाया था कि भाई एक दूसरे को राखिया पहनाओ। राखिया अक्सर यूजुअली जो है हिंदू रस्म में अपना बहन जो है भाई को पहना देते हैं। ठीक है, एक टाइम होता है इसका, राखी का दिन होता है। तो उन्होंने कहा कि मुसलमान हिंदू आपस में एक दूसरे को राखिया पहना दो ताकि आपके बीच में नेशनलिज्म मजीद स्ट्रांग हो और इसके खिलाफ लड़े। स्वादिशी वही है, बायकॉट था उसी ब्रिटिश गुड्स को। तो इकोनॉमिक तरीके से भी उन्होंने प्रेशर कर लिया। कांग्रेस ने जलसे किए बहुत सारे। ठीक है, नंगे पांव चलते थे, प्रोटेस्ट होता था, अंग्रेजों की चीजों को जलाया जाता था, अंग्रेज सरकार के खिलाफ जो है जबरदस्त तरीके से वायलेंट रिएक्शन भी आया हिंदू नेशनलिस्ट की तरफ से। ठीक है, कई ऑफिसर्स भी मारे जाते हैं और रेलवे पटरियां भी उखाड़ दिया जाता है, पुलिस स्टेशन के ऊपर भी हमले किए जाते हैं। इतनी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन कि अंग्रेज इस रिएक्शन को बर्दाश्त ना कर सके और उन्होंने फाइनली इस अपने फैसले से वो बैकफुट पे जाते हैं और इसको जो है दोबारा बंगाल यूनाइट होता है हिंदू रिएक्शन की वजह से, क्योंकि वो आबादी में ज्यादा थे। ठीक है, और आबादी में ज्यादा होने की एडवांटेज था हिंदू के पास। इसी से चलकर ही फिर मुसलमान जो है वो फिर कहते हैं कि हम इनके साथ नहीं रह सकते। ये कुछ स्वादिशी मूवमेंट का फिर तहरीक किस तरह बनी, कब बनी, तो नेचर इसका क्या था, एंटी पार्टीशन मूवमेंट। किसका? बंगाल का। एंटी पार्टीशन ऑफ बंगाल, कि पार्टीशन ऑफ बंगाल नहीं होना चाहिए, ये तहरीक इसीलिए चलाई गई। स्वादिशी मूवमेंट का सिर्फ पर्पस था कि इकोनॉमिक प्रेशर अंग्रेजों के ऊपर डाला जाए और उनके चीजों को, उनके शराब, उनके कपड़े, जितने भी आइटम्स है उसके खिलाफ जो है इकोनॉमिक प्रेशर डाला जाए ताकि यहाँ के लोकल लोग उनकी चीजें ना खरीद पाए। तो उस वजह से अंग्रेज सरकार के ऊपर ज्यादा प्रेशर हम खड़ा कर सकते हैं इकोनॉमिक तरीके से, थ्रू नॉन वायलेंट तरीके से भी और वायलेंट तरीके से भी। ठीक है, ये 19 जुलाई को ये तहरीक बनती है, स्वादिशी तहरीक। अब जुलाई क्यों? क्योंकि 19 जुलाई से पहले तकरीबन इसी जुलाई में करजन ने फैसला किया था, वहां पर बंगाल भी उसने खुद विजिट किया था और उसने यही फाइनल कहा कि हमें बंगाल को तकसीम करना चाहिए क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसके रिएक्शन में ही स्वादिशी मूवमेंट चलता है शुरू ही से। वही इकोनॉमिक प्रेशर, शुरू में वायलेंट नहीं था, लेकिन जब डिवीजन ये देखते हैं 16 अक्टूबर को, जब बंगाल फाइनल डिवीजन होता है, यहाँ पर तो सिर्फ फैसला किया गया कि हमने डिवीजन करना है। बाद में जो है सर्वे किया गया का बाउंड्री के हवाले से, फिर वहां पर पार्लियामेंट चला गया, वहां से इसने लॉर्ड कर्जन ने इजाजत ली। तो ये एक लंबा प्रोसेस था। ठीक है, तो उसी के नतीजे में जो है फिर ये 19 जुलाई को जो है वो करता है, फैसला होता है। फिर 7 अगस्त को स्वदेशी मूवमेंट बाकायदा लॉन्च होता है। सही है, सॉरी वो में मिक्स हो गया थोड़ा। और इसका यही है हिंदू का रिएक्शन, वंदे मातरम गाना इनका एक एंथम है। ठीक है, राखी एक दूसरे के हाथों में डालना, इकोनॉमिक बायकॉट करना। ठीक है, और इसके लीडर्स जो था तिलक था, बाल गंगाधर तिलक, बम्बई एरिया से, वो इस मूवमेंट का लीडर था, स्वदेशी मूवमेंट का। लाला लाजपत राय था पंजाब से। ठीक है, अजीत सिंह भी पंजाब से था। सैयद हैदर रजा, देखो कुछ मुसलमान लीडर्स भी थे जो कि नेशनलिस्ट थे, हिंदू मुस्लिम यूनिटी पर बिलीव कर रहे थे, वो दिल्ली से है। ठीक है, और एक ये बंदा है जो आसाम से है, चिदम्बरा। तो और इस दिन को इसी हिंदू नेशनलिस्ट ने
और मुस्लिम नेशनलिस्ट ने, जो बहुत माइनॉरिटी में मुस्लिम नेशनलिस्ट थे, हिंदू बहुत ज्यादा थे, उन्होंने इस दिन को कहा कि ये ब्लैक डे हिंदुस्तान की तारीख में। और हर साल इसी दिन जो है फिर इसको, इस दिन बाकायदा वो लोग अपना जो है गम मनाते थे हिंदू। राखीज ये एक रस्म है हिंदू में। आपने तो ड्रामे देखे होंगे ना, वो बहन जो है अपने भाई को राखी पहनाता है, पहनाती है, हाँ, भाई को, भाई को, ना के भाई बहन को। उसके हाथ में एक राखी पहनाई जाती है, सही है, जिसके ऊपर कुछ फूल होता है, तो इस तरीके उसके हाथ पे बांधी जाती है भाई के, जिसका मकसद ये है कि भाई जो है इस राखी के बाद वो वादा करता है कि मैं अपनी बहन को प्रोटेक्ट करता रहूंगा, उसकी हिफाजत करता रहूंगा। ये इसका एक सिंबल है भाई और बहन के रिश्ते के बीच में। तो ये यूजुअली जो अगर किसी और को भी भाई कहे तो वो भी राखी पहना लेता है, तो फिर वही बंदा भी उसको बहन की नजर से हमेशा देखता है। तो ये राखी वही चीज है, ठीक है। हाँ, अभी समझ आ गई। तो आगे चलते हैं, क्या कहानी है। मुस्लिम को क्या क्या रिएक्शन आया। मैंने कहा बहुत माइनॉरिटी में मुस्लिम थे जो इसके खिलाफ थे, लेकिन अक्सरियत मुस्लिम खुश थे इससे। क्या हुआ कि जब बंगाल दो हिस्सों में तकसीम हो गया, ये साइड मिला मुसलमानों को, तो उसकी इस साइड में डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई, तालीमी तरक्की स्टार्ट हो गई। ढाका यूनिवर्सिटी भी इस दौरान बनती है, इस 6-7 सालों में। उसकी लाइफ स्टैंडर्ड भी बरकरार रहा। उनके लिए अलग, अब जो है उनका हाई कोर्ट भी अलग हो गया, तो ज्यादा मुसलमान जजेस हो गए। मुसलमानों पर अब हिंदू जुल्म नहीं कर सकते। पहले एक जो हाई कोर्ट हुआ करता था पूरे बंगाल का था, तो हिंदू जजेस ज्यादा होते थे फैसले में, यूजुअली मुसलमानों के साथ नाइंसाफी किया जाता था। अब नहीं हो सकता, क्योंकि इनका हाई कोर्ट भी अलग है, मुसलमान वकील भी ज्यादा है। फिर यहाँ पर जो मीडिया था, अब मुसलमान ज्यादा तादाद में है, तो मिनिस्टर्स भी ज्यादा तादाद में है। इसके लिए अलग फंड आ रहा है, तो वो भी इसी जगह पर लगाया जा रहा है। एजुकेशन स्कूल्स बनाए जा रहे हैं, रोड बन रहे हैं, चाहिए पोर्ट्स बन रहे हैं। मुसलमानों के अंदर जो है खुशी की लहर दौड़ गई। और इस दौरान जो है मुस्लिम हिंदू अंग्रेज के बीच में, ब्रिटिशर्स के बीच में एक दोस्ती का रिश्ता भी कायम होता है इसी पार्टीशन की वजह से, ठीक है। बहुत ज्यादा मतलब स्कीम्स भी स्टार्ट हो गए। तो ओवरऑल मुस्लिम के लिए ये फायदे का सौदा था कि ये डिवीजन हुआ, ठीक है। लेकिन ये जो चीज था ये चंद सारसे के लिए रहा, और अनफॉर्चुनेटली ये डिवीजन ज्यादा अरसे तक ना रहा, ठीक है। कंक्लूजन वही है कि सही है, पार्टीशन ऑफ बंगाल वर इन फेवर ऑफ मुस्लिम, सही है, मुसलमानों के फेवर में था। वो क्या हुए, मुसलमानों की तरक्की हुई इससे, वो बहुत प्रोग्रेस उनकी हुई। और उन और अंग्रेजों के बीच में मोहब्बत का एक रिश्ता, समझो दोस्ती का रिश्ता बन जाता है इसी की वजह से। लेकिन हिंदुओं के प्रेशर की वजह से और कांग्रेस की बायसनेस की वजह से, तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि कांग्रेस वाज बायस, कांग्रेस वाज इन फेवर ऑफ हिंदूज, क्योंकि वो चाह रहे थे कि ये डिवीजन ना हो। तो कांग्रेस, यहाँ पर हमें कांग्रेस की ट्रू फेस समझ आ गई। क्या जो हमें सर सैयद अहमद खान कह रहे थे कि कांग्रेस इज नॉट फॉर द मुस्लिम, डू नॉट ज्वाइन कांग्रेस बिकॉज कांग्रेस ओनली स्पीक फॉर द हिंदूज इंटरेस्ट। सो ही प्रूवन करेक्ट, सर सैयद अहमद खान, सही है। ये भी हमें पता चला कि यस, ही वॉज अ विजनरी लीडर हु वार्न अस, सही है। पहले उसने हमें वार्न किया था कि डू नॉट ज्वाइन कांग्रेस, और उसकी यही बात प्रूव हुई, ठीक है। आप यही कह सकते हो कि इससे प्रूव हुआ कि कांग्रेस was not speaking for all the Hindus and Muslims, but Congress was speaking only for Hindus, ठीक है। ये हमें समझ आ गई इसी से। और फिर क्या होता है कि 1911 में फिर जो बंगाल की बात अगर हम एंड में करते, तो उसमें यह हुआ कि हमने कहा बंगाल का साइज बहुत बड़ा था, इसमें क्या था, बीच में डिवीजन की गई। अब क्या हुआ, 11 में ये डिवीजन हटा दी गई, बीच वाला हटा दी गया, और नए सूबे बनाए गए 1911 में, झारखंड, उड़ीसा और बिहार। समझो ये एरियाज अलग हो गए, एक प्रोविंस, दो प्रोविंस, 4 प्रोविंस इससे अलग हो गए।
बीच में क्या हो गया, ये लकीर मिटा दी गई और ये एक बंगाल हुआ। अब इसकी आबादी कम हो गई, ठीक है, और वो अलग अलग सूबे से अलग हो गए जो नॉन बंगाली। ये 1911 में इस तरह फाइनली ब्रिटिशर ने कोशिश किया कि ना मुसलमान नाराज हो ना हिंदू नाराज हो, उसमें से नॉन बंगाली अलग हो गए, अलग सूबे बन जाते हैं, बीच में बंगाल दोबारा जुड़ जाता है। फिर 1947 में दोबारा वही लकीर के ऊपर डिवीजन होता है, ये साइड पे बाद में पाकिस्तान को मिलता है, और 71 में ये बांग्लादेश बनता है, ठीक है, और ये साइड अब भी हिंदुस्तान के पास है वेस्ट बंगाल के नाम से। तो ये कंक्लूजन है इसी टॉपिक का। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछे, टाइम भी मेरे साथ 8 मिनट रह रहा है। एनी क्वेश्चन? पूछे कोई क्वेश्चन? हाँ चलो क्वेश्चन आ गए। वाई द पार्टीशन वॉज रिवर्स्ड? भाई आपको मैंने पहले कहा पार्टीशन वॉज रिवर्स ड्यू टू द प्रेशर ऑफ हिंदूज। हिंदूज वर इन मेजोरिटी, अंग्रेजों के प्रोडक्ट के खिलाफ जो है उन्होंने बॉयकॉट स्टार्ट कर लिया, प्रेशर बहुत स्ट्रांग रहा। और वहां पर जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में एमएनएस एमपीएस है, तो चूंकि ज्यादा एजुकेटेड थे, वहां पर भी इन्होंने रसाई हासिल की। इंग्लैंड में जो हिंदू कम्युनिटी थे वहां पर भी ये प्रोटेस्ट कर रहे थे, रिजोल्यूशन उन्होंने पास कर दी। आजकल इंडिया में ये साइड, ये जो वेस्ट बंगाल है ये हिंदुस्तान में है, ठीक है, तो 1911 में ये जुड़ गए, एक बंगाल बना। लेकिन 47 में फिर डिवाइड हो गए, ये साइड चूंकि हिंदू ज्यादा थे ये हिंदुस्तान को मिल जाता है, ये साइड पाकिस्तान को मिलता है, और अब ये बांग्लादेश की शक्ल में अलग मुल्क। जी वेस्ट इंडिया में जी। जी जी, और क्वेश्चन, ताकि आप लोगों को क्लियर हो, मुझे भी तसल्ली हो कि कोई पॉइंट आपसे नहीं रह चुका और सब चीजें कंप्लीट हो गए, क्लियर हो गए आप लोगों को। थैंक यू, थैंक यू। सी यू टुमारो, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी टाइम पे, मैं कोशिश करूंगा, ठीक है, अल्लाह हाफिज।